जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार एसआई और बिहार एसएससी के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। लेकर आए हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो का पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम केडीबी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य करें। आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो चुका है। नेक्स्ट वैकेंसी 2024 में आने वाली है, इसीलिए आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग तैयारी में अभी से लग जाएं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन 160 नंबर है। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालीन कारण क्या था। ऑप्शन ए है सिपाहियों का विदेश भेजा जाना, गलत होगा। सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, ये भी गलत है। सिपाहियों को भत्ता न दिया जाना, ये भी गलत है। सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना, ये सही है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। क्या हुआ था ना कि पहले जो राइफल आती थी वो ब्राउन बैस उसका नाम था, ब्राउन बैस। इसके जगह पर अब जो राइफ़ल आने लगी उस राइफ़ल का नाम था एनफील्ड। ब्राउन बैस की जगह पर एनफील्ड आने लगी। एनफील्ड जो राइफ़ल था उसमें कारतूस का प्रयोग होता था और कारतूस गाय की चर्बी से बनाई जाती थी। इसी के चलते बैरकपुर के एक सिपाही थे, मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और 2 को गोली मार दी थी। लेफ्टिनेंट बाग को और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी थी और इसीलिए मंगल पांडे को 10 दिन बाद फांसी की सजा दी गई थी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 नंबर का रहा है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए है दादू मियाँ, बी है मौलवी अहमदुल्ला, सी है सैयद अहमद और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बहावी आंदोलन का प्रवर्तक सैयद अहमद थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर का रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। मैंने बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो आनंद मठ है उसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, तो उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर का रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1774 में। कहाँ हुआ था, बंगाल में। एक फारसी भाषा में 1809 में एक किताब लिखे थे फारसी भाषा में जिसका नाम था तोहफ़ा उल मुवाहिदीन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फारसी भाषा में लिखे थे। और दयानंद राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज। बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज 2 भागों में बंट जाता है और राजा राम मोहन राय की सहायता से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा को समाप्त किया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता। इनको नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनको नव प्रभात का तारा कहा जाता है। नव प्रभात का तारा राजा राम मोहन राय को। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है राजा राम मोहन राय के बारे में कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन
ए हो जाएगा। और राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 में हो जाती है इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 164 नंबर कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो देखिए, शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था। किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म अपना लिए थे, हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में अपना लिए थे, उसको फिर से वापस लाने के लिए दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था गुजरात के मोरबी में। गुजरात के मोरबी में, जहाँ हाल ही दिन में पुल दुर्घटना हुई थी, मोरबी में इनका जन्म हुआ था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। इनका एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, ये पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती का पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। और इनकी मृत्यु कार्ल मार्क्स की मृत्यु के समय हुई थी 1883 में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु भी 1883 में भी हुई थी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 165 नंबर कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 166 नंबर कि 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे, तो वो संत थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था कलकत्ता में। और 12 जनवरी को ही भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 39 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो जाती है। मृत्यु। इनका मूल नाम पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद की स्वामी की उपाधि दिए थे राजस्थान के खेतरी महाराज ने। नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी की उपाधि राजस्थान के खेतरी महाराज ने दिए थे। और इनका गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन नामक एक संस्था बनाया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 नंबर देखिए, 167 नंबर कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? देखिए, अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने चलाया था। सैयद अहमद खान। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 168 नंबर कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी बिबियन डिरोजियो था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, हेनरी बिबियन डिरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 169 नंबर कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो अड्यार में। अड्यार कहाँ था? मैसूर में, जो अब कर्नाटका में है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ था? अड्यार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 170 नंबर
कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो अभी बताए थे कि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 171 नंबर कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? देखिए, भारत में सती प्रथा 1829 में प्रतिबंधित की गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय की सहायता से राजा राम मोहन राय की सहायता से अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर का रहा है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे, जिसको एओ ह्यूम कहते हैं, संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 174 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर कह रहा है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिसको WC बनर्जी कहा जाता है। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, मुंबई में 1885 में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।